भाई सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं और आप चार लोगों की चार बातें सुनोगे तो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये बहुत दुविधा का कारण बन सकता है आपका एग्जाम में। भाई आपको किसी की बातें नहीं सुननी है। पहली बात तो मैं रिव्यू तो दे दूंगा, आपको क्या आ रहा है चीजें बता दूंगा, लेकिन भाई आपने जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखना है और अपना 100% देना है। बस यही करना है, एग्जाम आपका अच्छा होगा। अब ये बता दे रहा हूँ मैं आपको, भाई एग्जाम एक्चुअली लेवल है क्या, ठीक है, जो बताया जा रहा है वो सही है या गलत है। तो देखो भाई, सबसे पहले जो दिक्कत आ रही है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जीएस में दिक्कत आ रही है और मैथ में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो पहले तो देखो जीएस की बात करता हूँ। जीएस में ऐसे सीपीओ का भी एग्जाम हुआ था, तो लगभग लगभग क्वेश्चंस जिन टॉपिक से उठाए जा रहे थे यहाँ पे सीएचएसएल में भी वहीं से उठाए जा रहे हैं। स्टैटिक की मैंने एक लिस्ट बना दी थी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसमें से ही भाई स्टैटिक जीके का पार्ट मोस्टली पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो भाई, आपके डांसेस तो नॉर्मली पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है, और कौन सा संगीत कहाँ गाया जाता है, ये सारी चीजें, ठीक है। अभी देखो स्पोर्ट्स में जो फुटबॉल है या फिर क्रिकेट पिच है, इनकी लाइन लेंथ क्या है, ठीक है, और गोल है उसका लाइन लेंथ क्या है, छोटी छोटी चीजें ये भी पूछ रहा है। इसके अलावा देखो पंचवर्षीय योजना हर शिफ्ट में पूछ रहा है, आर्टिकल हर शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक है। आज की शिफ्ट मॉर्निंग वाली है, उसमें आर्टिकल थोड़ा और डीप में पूछ लिया है। 20 का भी कोई खंड पूछ लिया है, ठीक है, उसके अंदर भी कोई खंड पूछ लिया है, आर्टिकल ऐसे करके पूछ लिया है, ठीक है। करंट अफेयर बताइए भाई, आपको करंट अफेयर आपको करना है 2023 के लास्ट के 2-3 मंथ है ना, उनमें करना है, ठीक है। उस और जनवरी फरवरी यहाँ तक करना है, क्योंकि लेटेस्ट एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर नहीं पूछ रहा, ठीक है। जो 2023 लास्ट के करंट अफेयर वहां से उठाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां से आपको जरूर देख के जाना है। आपका ये नहीं है कि केवल 6 मंथ की कर लिए, तो उसमें तो भाई जनवरी से आप बाद भी करोगे, लेकिन पूछ रहा है वो दिसंबर 2023, दिसंबर नवंबर, वहां से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी सारे नॉर्मल टॉपिक्स आ रहे हैं आपका। इतिहास में जैसे कोई वंश हुए, उनकी कैपिटल क्या थी, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो जीएस ओवरऑल बोलेंगे तो भाई इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे, क्योंकि जीएस कभी भी इजी नहीं होती, ठीक है। इजी तभी होती है भाई जब बेसिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही आ जाए। इसमें स्टैटिक वाला पार्ट आ गया, इसीलिए भाई वो थोड़ा मॉडरेट बन जाता है। स्टैटिक वाला पार्ट थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। आपको पीडीएफ और जो भी लिस्ट है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और रीजनिंग और इंग्लिश का भी सुन लो आप। इजी क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं आ रही है, फटाफट से बता दे रहा हूँ। रीजनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रीवियस ईयर अगर आपने क्वेश्चन लगाए हैं, सेम टू सेम भाई क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। 25 में से 23-24 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। एक आध कंफ्यूजन मिलेगा आपको आकृति वाला, या फिर हाँ कैलेंडर से भी आज क्वेश्चन देखने मिला है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। केवल बेसिक पता होना चाहिए कि 1 साल बाद भाई 1 दिन बढ़ जाता है, लीप ईयर आए तो 2 दिन बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो वाला क्वेश्चन आया है कि आज 12 मार्च को ये दिन है, तो अगले 2 साल बाद कौन सा दिन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और सीरीज भी बहुत बेसिक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब भाई 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट के हिसाब से उन्होंने ठीक बनाया पेपर, ऐसा नहीं है। अभी मैथ का आएगा, इससे पहले इंग्लिश का बता दे रहा हूँ। वो क्या है कि ज्यादा क्वेश्चन थोड़े देखने मिल रहे हैं बच्चों को, सिनोनियम एंटोनियम, लेकिन भाई टोटल प्रीवियस ईयर है, ये अच्छी बात है, और बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आज जैसे फर्टाइल का क्वेश्चन पूछ लिया, फर्टाइल का मीनिंग क्या होता है, उसका सिनोनियम पूछ लिया, ठीक है। मतलब बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगर 5-6 अगर वोकैबुलरी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें 1 या 2 ही आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, बाकी आप आराम से कर लोगे। क्लॉज टेस्ट आपका एकदम इजी आ रहा है, ठीक है, एरर इजी आ रहे हैं। आपका नरेशन से क्वेश्चन आज देखने नहीं मिला है, ना वॉइस से देखने मिला है, ठीक है। ऐसे करके आज की शिफ्ट में थोड़ा सा रहा है, ठीक है। ऐसा ही ओवरऑल रहेगा भाई आगे भी, टेंशन मत लेना, आराम से जो पढ़ा है वो उस पर भरोसा रखना। इंग्लिश की बात हो गई भाई। मैथ की बात करने से पहले जीएस के लिए आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जीएस के लिए भाई देखो, ओसवाल बुक्स की तरफ से ये बुक आती है, वन फॉर ऑल। इसमें क्या खासियत है मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है ना, चीजें ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखी। एसएससी जैसे पूछता है एज इट इज, मतलब देखोगे तो आप वही चीजें आपको मिल जाएंगी, ज्यादा डीप में नहीं, ज्यादा भी ऐसा नहीं कि भाई हवा में ऊपर से कर दिया केवल। तो आपको ओवरऑल सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें ग्राफ चार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे अलग से, जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। जैसे राजधानी है तो सारे वंश की राजधानी एक ही पेज पर मिल जाएंगी, ऐसे लूसेंट में मिलती थी, ठीक है। लूसेंट से भी जल्दी आप कवर कर सकते हो इसे, अगर आप चाहो तो, ठीक है। इसके अलावा जो उसमें साइंस का भी पार्ट दे रखा है, स्टैटिक जीके का भी पार्ट दे रखा है, लोग जो नृत्य कला वगैरह इनका भी पार्ट दे रखा है। तो आराम से आप इसे कवर कर सकते हो। इनका सीजीएल का एग्जाम आ रहा है, या फिर आगे भी सीएचएसएल या फिर कोई भी और एग्जाम देंगे, तो भाई उनके लिए ये मतलब कम टाइम में कवर कर सकते हो आराम से। तो उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। मैथ पे आते हैं भाई।
मैथ का पेपर देखो, जो एग्जाम है, क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में भाई, थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा तैयार होके जाना। अब आपको वहां पे खेलना क्या है, देखो भाई आपके जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा है भाई छोड़ दो, उन पे दिमाग मत खर्च करो, उन पे अपना ईगो मत लेके आओ, ठीक है, ठीक है, समझ लो। उसमें आपको क्या करना है, जैसे सीआई का क्वेश्चन आ रहा है, सीआई का क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, डीआई वगैरह आ रही है, ठीक है, और जो एडवांस मैथ में है वो भी थोड़े एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव डाल रहे हैं, सम चतुर्भुज वाला, ठीक है, हाफ सर्किल वाला क्वेश्चन आ रहा है, और आपका ट्रायंगल से भी क्वेश्चन आ रहा है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, वो वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो आपने कर रखे हैं, बेसिक कर दोगे आराम से, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको जो कैलकुलेटिव लगता है भाई इसको स्किप जरूर कर देना है। जैसे अर्थमेटिक में 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, अब वहीं पर बच्चे फंस रहे हैं, वो पहले उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी क्वेश्चन जो इजी है भाई वो भी छूटते जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है खासकर, और मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन भाई वही है ना, टाइम की शॉर्टेज है, तो भाई आपके फिर जो आसान क्वेश्चन है उनमें भी भाई आप हड़बड़ी कर देते हो, गलत कर दोगे आगे। इसीलिए और ऐसा ही वो पेपर में डालना है, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उनको शुरू में डालना है, ठीक है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना भाई, ठीक है। सीआई का मैंने बता दिया कैलकुलेटिव आ रहा है, डीआई का थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, और इसके अलावा देखो भाई परसेंटेज के इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क के भी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एडवांस मैथ से आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें से भाई एक क्वेश्चन आ रहा है, वो कैलकुलेटिव है, उसको आप स्किप कर सकते हो। तो आपको मैंने ओवरऑल बता दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। और शुरू में बोला था मैंने भाई जो पढ़ लिया ना केवल उसे रिवाइज कर लो, और भाई पेपर एकदम बढ़िया आ रहा है। जीएस में थोड़ा स्टैटिक वाला पार्ट और करंट अफेयर का बता दिया मैंने भाई। 2023 में नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर कर लेना, हो जाएगा काम, ठीक है। स्टैटिक वाला रिवीजन कर लेना, बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, ठीक है। और जो क्वेश्चन बिल्कुल ही टेढ़ा है, सबके लिए टेढ़ा है, 99% बच्चे गलत करेंगे, या फिर आपका छोड़ना ज्यादा बढ़िया रहेगा नेगेटिव के लिए, ठीक है, नेगेटिव में ना चला जाए वो। इसीलिए भाई आप अच्छे से करके आना, बेस्ट ऑफ लक। और भी कोई डाउट है कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।